आज हम एक बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी में लिखी हुई कहानी सीखेंगे। इस कहानी के लेखक पूरे विश्व में जिनका बहुत ही बड़ा नाम है, ऐसे अंग्रेजी आयरिश लेखक ऑस्कर वाइल्ड, इनकी एक कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी का अंग्रेजी में नाम है द मॉडल मिलेनियर, लेकिन हम हिंदी में इसे आदर्श लखपति इस नाम से कहेंगे। तो चलो आज हम ऑस्कर वाइल्ड की मॉडल मिलेनियर ये कहानी सीखेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक युवा की। ऑस्कर वाइल्ड बड़े ही बढ़िया लेखक रहे हैं और जिन्होंने इस कहानी को अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत ऐसा अंजाम दिया है। ऑस्कर वाइल्ड इस कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी ढंग से करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड कहानी के शुरू में कुछ वाक्य ऐसे लिखते हैं, वो कहते हैं, आप दिखने में कितने भी खूबसूरत क्यों न हो, आपकी लंबी लंबी अच्छी बाल हो, आपकी आंखें अच्छी हो, आप हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपको अगर आपका कोई आर्थिक इनकम सोर्स नहीं है तो आप दिखने में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके दिखने को इस दुनिया में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे एक हिंदी में कहावत है ना, आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। दोस्तों, इसी हिसाब से ऑस्कर वाइल्ड ये कहानी लिखते हैं। ये कहानी है एक युवा की, इसका नाम है ह्यूई आस्कन। ह्यूई आस्कन एक बहुत ही देखने में खूबसूरत लड़का है, जिस शहर में वो रहते हैं उनकी जान पहचान है। उनके सब जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से ह्यूई आस्कन को जानते हैं। और ह्यूई आस्कन के पिताजी ने कुछ पीछे ज़्यादा पैसा नहीं रखा। सिर्फ ह्यूई आस्कन उनकी जो अंट है उन्होंने 200 पाउंड जो सालाना इनकम है वो उनको दिए है। बस ह्यूई आस्कन उस 200 पाउंड में ही आपका खुद का गुजारा करते हैं। इसी अवस्था में ह्यूई आस्कन भी कभी बैठ के नहीं रहे। उन्होंने अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग धंधों में अपना नसीब आजमाया था। 6 महीने तक उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, लेकिन वहाँ भी उनको कोई यश नहीं आया। बाद में कुछ माह तक उन्होंने चाय पत्ती बेचने का काम किया, लेकिन वहाँ भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिला। और फिर उन्होंने तीसरा भी बिजनेस करना चाहा, ड्राई शेरी भी बेचने का काम कुछ माह किया, लेकिन वहाँ भी ह्यूई आस्कन को कोई यश सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों, लेकिन ये युवा दिखने में बहुत खूबसूरत था। उनके इर्द गिर्द लोगों में अच्छी जान पहचान वाले थे और ये धंधा ये सब व्यवसाय करते करते उनको एक बहुत अच्छी चीज़ उनकी ज़िंदगी में हुई, उन्हें प्यार हुआ। जब वो बिजनेस करते थे तो उसी वक्त उनका और एक बहुत ही दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम है लॉरा मेटन और ह्यूई आस्कन का प्यार हो गया। और बस बात चल गई। लॉरा मेटन और ह्यूई आस्कन दोनों ने कस्में वादे किए, एक दूसरे के साथ जिंदगी निभाने के कस्में वादे करके उनका प्यार चलता रहा। लेकिन एक दिन जब ये बात लॉरा मेटन के पिताजी रिटायर कर्नल थे, जिन्होंने अपने बहुत सी जो नौकरी है वो भारत में बिताई थी, ऐसे रिटायर कर्नल, उनको ही बहुत ही अच्छा लगा कि इतना देखने में खूबसूरत, इतना हैंडसम लड़का और मेरी लड़की लॉरा कितने अच्छे दिखते हैं। और इसी हिसाब से कर्नल को भी बहुत ही आनंद हुआ, जो हर एक बाप को होता है।
और उसी हिसाब से उन्होंने उनके दोनों की शादी को हाँ कर डाला। लेकिन जब कर्नल ने हिवी आस्कन को उनके व्यवसाय के बारे में पूछा तो उन्हें मालूम हो गया कि हिवी आस्कन कुछ भी व्यवसाय नहीं करते हैं या उनके पास कोई इकोनॉमिक या आर्थिक सोर्स नहीं है। तो फिर कर्नल ने इनकी शादी को मना कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बस कुछ ऐसी है जो हमने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में देखी है। एक मूवी ऐसी भी है हिंदी में जिसका नाम है मैंने प्यार किया, जिसमें मैंने प्यार किया में जो युवा है प्रेम, वो सुमन से प्यार करता है, लेकिन सुमन बहुत ही गरीब बाप की लड़की होती है और प्रेम के पिताजी फिर वो उस विवाह को मानते नहीं हैं। लेकिन सुमन के पिताजी भी कहते हैं आप बड़े बाप की बड़ी औलाद हो, मैं आपको मेरी लड़की नहीं दूंगा, आप खुद का नाम कमाइए, आप खुद कुछ तो भी कमाने लगिए, फिर मेरी लड़की का ब्याह मैं आपके साथ कर दूंगा। पर उसी हिसाब से प्रेम फिर खुद की प्रोफाइल बनाता है और फिर हमें उसका एंड भी मालूम है। बस उसी हिसाब से अब कर्नल को तो ये दोनों भी अच्छे लगे थे। लॉरा और आस्कन की जो जोड़ी थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। फिर क्या दोनों भी बहुत दुखी हो गए। हिवी आस्कन को भी बुरा लगा और लॉरा मेटन को भी कि क्या करें। बस इसी जुस्तजू में दोनों रहते थे। लेकिन उसी वक्त बस दिन ब दिन वक्त चला जा रहा था और एक दिन घूमते फिरते हिवी आस्कन उनके दोस्त की तरफ चले गए। उनका दोस्त का नाम है एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर बहुत ही बड़ा पेंटर था उनका दोस्त, और हिवी आस्कन को भी पेंटिंग अच्छी लगती थी। उसी हिसाब से एलन ट्रेवर ने, उनके दोस्त ने हिवी को उनके ड्राइंग रूम में परमिशन दी थी। और उसी हिसाब से एक दिन एलन ट्रेवर के ड्राइंग रूम में जब हिवी आस्कन जाता है तो देखता है एक कोने में एक बहुत ही गरीब भिखारी खड़ा है। उसके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ है, उसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं, बाल सफ़ेद हुए हैं और ऐसा लगता है मानो वो भिखारी पिछले 4-2 महीने से नहाया नहीं है, ना उसने कुछ खाया है। और ऐसा कोने में खड़ा हुआ वो भिखारी, ऐसा एकदम बूढ़ा सा भिखारी, और एक हाथ में उसकी हैट लेके वो ऐसे भीख मांगते खड़ा है। और एलन ट्रेवर उस भिखारी का चित्र निकाल रहे थे। उसी वक्त वहाँ हिवी आस्कन पहुँचता है और कहता है आप क्या कर रहे हो? तो एलन ट्रेवर कहता है कि मैं ये मॉडल का चित्र निकाल रहा हूँ। तो उसी वक्त एलन ट्रेवर को हिवी आस्कन कहता है ये मॉडल को तुम क्या देते हो चित्र निकालने के लिए, एक पिक्चर निकालने के लिए? तो उन्होंने कहा एक सीलिंग देता हूँ मैं इनको। तो फिर हिवी आस्कन कहता है आपको कुछ लगता है, आपको सिंपैथी है, आपके दिल में प्यार है, इतना गरीब बेचारा भिखारी इसकी फोटो निकाल रहे हो और उसके बदले में सिर्फ एक सीलिंग देते हो? तब एलन ट्रेवर कहता है जो कलाकार लोग हैं, कलाकार का हार्ट माइंड में रहता है। तो बस स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। बहुत ही सिंपैथाइज, दिल में बहुत ही बुरा लगता है हिवी आस्कन को। कितना गरीब बेचारा, कितना गरीब भिखारी है, इसकी झुर्रियाँ, इसके कपड़े, इसके बाल, मानो लगता हो इसकी कोई तो भी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसी वक्त एक बाहर इंसान आता है जो ड्राइंग रूम के बाहर एलन ट्रेवर को बाहर एक फ्रेम बेचने बुलाता है। और उसी वक्त बीच में के टाइम में जब हिवी आस्कन देखता है कि भिखारी खड़ा है तो इधर उधर देख के जेब टटोलता है। कौन? हिवी आस्कन देखता है कि इतना गरीब बेचारा भिखारी इसको कुछ तो भी दे दान करे। तो उसके पास तो कुछ कॉपर्स होते हैं और एक सॉवरेन मिलता है। तो फिर हिवी आस्कन को अच्छा लगता है, चलो मेरे पास कुछ ज़्यादा देने के लिए तो नहीं है, लेकिन एक जेब में का एक सॉवरेन निकालता है और उसको दे देता है।
और जैसे ही वो भिखारी 1 सॉवरेन लेता है तो बहुत ही खुश होता है। और उसी वक्त हीवी आस्कन वहाँ से वो ड्राइंग रूम से निकल जाता है और फिर ये एलन ट्रेवर का ड्राइंग शुरू हो जाता है। फिर इन दोनों के पैर में तो कर्नल की तो अड़चन आ बैठी है। तो उसी शाम जब पार्टी में रात 10 बजे एलन ट्रेवर और हीवी आस्कन पार्टी में एक पब में मिलते हैं और पब में मिलने के बाद हीवी आस्कन पूछता है, हो गया तुम्हारा ड्राइंग, आपने उसको कुछ दिया क्या नहीं? तो उसी वक्त कहा, अरे क्या बेगर है, कितना अच्छा है, मैंने उसको 1 सॉवरेन निकाल के दिया है और उसको मेरी कहानी भी बताई है मैंने। तो एलन ट्रेवर बस अपने माथे पे अपना हाथ पटकता है और बोलता है, क्या पागल आदमी है यार तू, उन्होंने वो इतने बड़े आदमी को 1 सॉवरेन दे दिया। तो बोलता है, इसका मतलब क्या है? अरे वो तो भिखारी था ना। अरे पगले, वो भिखारी नहीं था, आपने देश का ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करोड़पति, लखपति, मिलेनियर बैरन हाउसबर्ग था। ओ माय गॉड, जब ये हीवी आस्कन को मालूम पड़ता है, बस वो शर्म से नीचे, उसकी आंखें नीचे झुकती है कि क्या अभागा इंसान हूं मैं कि इतने बड़े मिलेनियर को, बैरन हाउसबर्ग जैसे इंसान को मैंने 1 सॉवरेन दे दिया, भीख दे दिए। बहुत ही बुरा लगता है। और फिर एलन ट्रेवर कहता है, आपकी बात भी हो गई? हाँ, मैंने मेरी प्रेम कहानी के बारे में भी कहा। क्या कहा? मैंने कहा मेरा एक कर्नल की लड़की के साथ प्यार हुआ है, लेकिन कर्नल बोलता है कि 10,000 पाउंड कमा के ला और फिर मैं मेरी लड़की लॉरा का तुम्हारे साथ ब्याह कर दूंगा। तो फिर एलन ट्रेवर कहता है, पागल हो यार आप, आपने भिखारी के समझ के उसको 1 सॉवरेन दे दिया। बस यहाँ का कहानी खत्म होती है। लेकिन शाम को, रात को जब हीवी आस्कन घर आता है तो उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जाने दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने मेरी जेब में जो बचा था वो 1 सॉवरेन उस भिखारी को दे दिया। लेकिन दूसरा दिन उगते ही चमत्कार हो गया। एक खत आ गया, एक एनवलप आ गया। एक बूढ़ा आदमी हीवी आस्कन के घर आया। उन्होंने कहा कि ये एनवलप, ये लिफाफा मुझे बैरन हाउसबर्ग ने आपको देने को कहा है। हीवी आस्कन को बहुत ही बुरा लगता है, बैरन हाउसबर्ग ने मुझे लिफाफा भेजा है, कुछ नोटिस तो भेजी नहीं है क्या आपने मेरा अपमान किया बोल के। लेकिन जब वो लिफाफा खोल के देखता है तो हीवी आस्कन बहुत ही उनको धक्का लगता है, क्योंकि बैरन हाउसबर्ग ने हीवी आस्कन को 10,000 पाउंड का चेक गिफ्ट में दिया है और उसके साथ ये लिखा है कि आप लॉरा मेटन के साथ शादी कर सकते हो। और जब ये बात मालूम हो जाती है एलन ट्रेवर को, तो एलन ट्रेवर को भी अच्छा लगता है कि अरे कोई भी कितना भी लखपति न हो, कोई भी कितना भी लखपति क्यों न हो, लेकिन सही लखपति, सही जो मिलेनियर है वो मेरा दोस्त हीवी आस्कन है। और उसके हिसाब से फिर हीवी आस्कन और लॉरा मेटन का ब्याह होता है, उन दोनों की सगाई होती है। उन दोनों के ब्याह में बैरन हाउसबर्ग गेस्ट आके फिर 1,000 पाउंड का चेक और गिफ्ट में दे देते हैं। और इसी तरह से ये कहानी यहाँ खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। देखो, एक युवा जिनके पास सब कुछ है, देखने में अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है। दोस्तों, आप भी एक बात ध्यान में रखिए, आप भी कमाना, हर एक इंसान ने खुद की प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि आप जो एवरीबडी, हर एक जो भाग रहा है पैसे के पीछे, लेकिन कोई भी लड़की का बाप अगर आप कुछ कमाते नहीं हो तो आपने लड़की का हाथ आपके हाथों में नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, एक तो खुद का नाम कमाइए, और दूसरी बात इस कहानी से और एक अच्छी पढ़ने में हमें मिली है कि किसी को बाहरी जो दिखावा है उससे किसी का अंदाजा मत लगाइए।
अगर किसी इंसान दिखने में बूढ़ा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं या थोड़ा सा एक मॉडल नहीं दिखता है, तो फिर उसको गरीब या भिखारी मत समझिए। और तीसरी बात, इस कहानी से जो है, आप कितने भी क्यों ना आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ डोनेशन दीजिए। न जाने, ऐसे कहते हैं ना, अगर आप एक हाथ से दोगे, अगर आप एक हाथ से मदद करोगे तो हजारों हाथ से आपको मदद मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से बस हिवी आस्कन एक सॉवरेन क्या दे देता है, वो बेगर समझ के बैरन हाउसबर्ग को, और उसके हिसाब में उसके बदले उसको 10,000 पाउंड का चेक मिलता है। दोस्तों, कभी कभार दूसरे को मदद करने में भी आनंद आता है। उसी हिसाब से बैरन हाउसबर्ग ने भी खुद को प्रूव कर दिया कि वो जो मिलेनियर है, वो जो लखपति है, वो सिर्फ लखपति लोगों के ही भले के लिए है। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया ऑस्कर वाइल्ड की ये जो मॉडल मिलेनियर कहानी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और चलो तुम और हम मिलके एक बहुत ही बढ़िया ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ अलग अलग बातें सीखेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं लेके आऊँगा अगली शॉर्ट स्टोरी। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।